हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू परीक्षा राजस्थान परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हाजिर हैं। आज देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, तो सूचना सहायक जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है, जहां उम्मीद है पूरी कि 2000 से ज्यादा पदों पे आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आपकी तैयारी करने के लिए शानदार और जो सबसे बढ़िया किताबें हैं, सबसे बेस्ट बुक्स हैं, वो कौन सी हो सकती हैं, उन सब को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पर्पज स्पष्ट है कि हमें बात करनी है आईए के एग्जाम के लिए कौन कौन सी वह बेस्ट बुक हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात हमने कर रखी है ऑलरेडी आपसे। अब उस सिलेबस को साथियों अगर हम बांटते हैं तो हमारे पास अलग अलग खंड निकल के आते हैं, अलग अलग पार्ट निकल के आते हैं। अब प्रत्येक पार्ट को हमें डेप्थ में जाकर के अपने पास एक स्टैंडर्ड बुक से साथियों हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उन्हीं बुक्स की मैं आपसे बात करूंगा जो बहुत ही क्या है, शानदार है, जिनको पढ़ने से एथेंटिक आप कह सकते हैं, बढ़िया कह सकते हैं, गहराई में जाकर के जहां आपको ज्ञान मिलेगा, हम उसकी बात करेंगे, उन बुक्स की बात करेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूं साथियों किसकी चीज को लेकर के, मैं कहता हूं भाई अगर आपको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बुक, है ना, अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो यहां हमारे पास कुछ दो प्रकार की किताबें निकल के आती हैं। वो कौन सी हैं देखिएगा, एक है पीके सिन्हा की किताब आपकी आती है कंप्यूटर्स फंडामेंटल के नाम से, ठीक है, इसको आप ले लीजिएगा, है ना। बड़ी शानदार बुक है, गहराई पे जाकर चीजों को आपको समझा रही है ये, है ना। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी आपकी जो किताब है, ये भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ हेल्प कर रही है। हालांकि अगर आप ये किताब ले लेते हैं कंप्यूटर्स फंडामेंटल की, तो ये आपका बढ़िया किताब है, मोटी किताब है, और आपको बिल्कुल चीजों को एक्सप्लेन किया गया है बड़ी ही आसान भाषा में, गहराई तक जाकर के। तो ये एक आपके लिए किताब बढ़िया रहेगी फंडामेंटल के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना है आगे बढ़ने क्रम में हमारे पास अगले कौन सी किताब है। देखो, प्रिंसिपल अगर कम्युनिकेशन के साथियों बात करते हैं कि भाई यहां हमारे पास कम्युनिकेशन की जब बात आती है कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, मॉडल क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हमारे पास ये आ रही है, आप देखिएगा भाई, मधु जैन है ना। यहाँ जो आप देख रहे हैं किताब कौन है, संचार के सिद्धांत है। संचार के सिद्धांत साथियों आप बात करेंगे तो यहाँ सुशीला पारीक जी हैं, मधु जैन है, आशा हिंगड़ जी, इनकी भी आती है आप किताब देखिएगा। तो ये भी बड़ी शानदार है, और ये कहां से आ रही है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आ रही है। तो इसके लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपकी बात होगी हिंदी ग्रंथ अकादमिक साथियों बात कर रहे हैं हम, तो यहां आप ये पाओगे कि ये जो किताबें हैं, ये जो किताबें हैं प्रमाणिक किताबें होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जो कि हमें पढ़ना चाहिए। रेफरेंस में आप ऐसे पुस्तकें पढ़े जो कि क्या हो, प्रमाणित हो, ऐसे नहीं कुछ भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये हम आज बात करेंगे भाई प्रमाणिक पुस्तकों को लेकर के, ठीक है। तो ये एक किताब बढ़िया किताब है, इसको आप ले सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों तो एमएस ऑफिस के लिए आपको पता है एमएस ऑफिस आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है, और एमएस ऑफिस जो है ये विजया की जो आ रही है आपकी ऑफिस गुरु के नाम से जो किताब आती है, ये आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। ये आपके लिए क्या है भाई, बढ़िया विकल्प एक हो सकता है। ऑफिस गुरु के नाम से जो आपकी किताबें आती हैं, ऑफिस के जो आपके 7, 10, 13 है ना, जो वर्जन आपके आते हैं, उन सारे वर्जनों को कवर करते हुए ये किताब आपके सामने है, इसको आप ले सकते हैं, इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो नोट अवेलेबल होती है ना, ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये भी एक बढ़िया तरीका है ऑफिस को पढ़ने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये किताब जो है आपके लिए बढ़िया किताब रहेगी ऑफिस के लिए, है ना। तो एक ये किताब रहेगी, इसको आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला है वो है ओएस के लिए। ओप्स के अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, ओएस के लिए अगर हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो हमारे पास एक बनी हुई है भाई गैल्विन के प्रकाशन से, या गैल्विन के नाम से जो किताब आपकी आती है मार्केट पे, है ना, ये आपके ओएस के लिए अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बढ़िया किताब है। तो ये किताब भी आप लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट जो रहेंगे पूरे आपके दिए गए हैं, जहां आपको पता है भाई कि आप अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमारे पास क्या होता है भाई, ओएस की बात आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अलग अलग होते हैं, चाहे हम विंडो की बात कर ले, हम लिनक्स की बात कर ले, यूनिक्स की बात कर ले, तो आपके पास ये क्या बेटा बढ़िया किताब एक है, गैल्विन के नाम से आती है। तो आप इसको
इसको आप ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपको प्रेफर कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ और किताब आएंगे। उनमें से हमारे पास कंप्यूटर्स नेटवर्क के लिए अगर आप बात करते हैं तो आपके पास बेटा ये आ रही है ना, एक किताब आपकी आती है कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से, इसको आप ले सकते हैं। बढ़िया किताब है, पियर्सन प्रकाशन की है। तो आप देख पाते होंगे इसको कि यहाँ हमारे पास क्या है, बढ़िया एक विकल्प है पियर्सन ग्रुप का। और आपको पता है पियर्सन एक बहुत बहुत क्या है भाई, आपका मानक स्टैंडर्ड प्रकाशन है। तो बढ़िया किताबें इसकी आती है, प्रामाणिक आती है। मैं आपसे वही बात बार बार कह रहा हूं कि जब किताबें आप पढ़ रहे हो तो ऐसी किताबें ना हो कि जो कल आ गई हो, ऐसी किताबें हो जो भरोसा जिन पे हो, जो स्टैंडर्ड हो, जो अपने सब्जेक्ट में क्या हो रखती हो, दम भरती हो, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मोटिव हो सकती किताबें आपके लिए, और ये इनको पढ़ने में आपको समय लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किताबें आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगी इस एग्जाम में, है ना। तो ये आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है, किसके लिए, कंप्यूटर्स नेटवर्क के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो ओके, चलिए और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगले हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए है लेस सी के नाम से जो आपकी आती है ये किताब, इसको आप ले लीजिएगा, है ना। और यशवंत केनेटकर के नाम जो किताब साथियों ये आ रही है, ये सी के कॉन्सेप्ट को आपको पता है आपके पास क्या रहने वाली है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी। अगर हम ओप्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उन सबको समेटे हुए अपने आप में हमारे सामने एक किताब है, इसका नाम ये है लेट अस सी, ठीक है ना। और इसके प्रकाश जो लेखक हैं उनका नाम है यशवंत केनेटकर। तो ये आप देख लीजिएगा, मार्केट में इसको आप ले लीजिएगा, ये एक बढ़िया आपकी जो किताब है। अगर आप इसके अलावा भी सी को पढ़ना चाहते हैं, सी की बात कर लीजिए, है ना, या जावा स्क्रिप्ट के साथ यूं हम बात कर लें, विजुअल बेसिक की बात कर लें, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास 11th और 12th की अगर आपके पास एनसीईआरटी है साथियों, 11th और 12th की आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो ये एक और भी बढ़िया सोर्स है, जहां बिल्कुल बेसिक से जाकर के आप एनसीईआरटी के माध्यम से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के जो आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपकी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी हो तो बढ़िया है, अगर ये हो तो दोनों चीजें क्या हो, दोनों में से आपके पास कुछ हो, दोनों हो जाए और बढ़िया है कि अगर आप ये भी पढ़ पाए हैं और ये भी आपने पढ़ लिया है तो और भी बढ़िया पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो सी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपका काम है वो यहां से आपका आसान हो जाएगा। तो ये सुझाव था सी के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों हम और आपसे बात करते हैं कि 4 किताबें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित हो रही हैं तो उनको हमें पढ़ना ही चाहिए, अच्छे से पढ़ना है। तो 4 पुस्तकें आप ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा महंगी किताबें नहीं है, लेकिन हाँ एथेंटिक किताबें हैं, बढ़िया किताबें हैं। जैसे कि आपको पता है आईटी के क्षेत्र को लेकर के, आईटी अर्थात कंप्यूटर विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 4 कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी किताबें हैं, तो देख पा रहे हैं आप। सी प्रोग्रामिंग के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है, डॉक्टर एस श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा इंटरनेट और वेब डिजाइन के लिए यहाँ निधि शर्मा जी किताब आती है, इसको आप ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और व्यावसायिक प्रणालियां के नाम से निधि शर्मा जी किताब आती है। और सी भाषा में प्रोग्रामिंग अर्थात सी भाषा के लिए भी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है। देखो इनको आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण किताबें हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। क्यों कि भाई यहां जो आपको लिखा हुआ मिलेगा फिर आपको वहां से भटकने की आवश्यकता नहीं होती कि जो लिखा हुआ है ये सही है अन्यथा नहीं है। तो आप ये जो पुस्तकों की चर्चा आपसे हुई है इनको आप लेकर के इनको आप 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी बिल्ड होंगे, क्लियर रहेंगे आप, है ना। और बैकग्राउंड में आपके पास पुस्तकें होनी ही चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने किताबों के विषय में कहां किस टॉपिक के लिए किस विषय के लिए, है ना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमारा है उसके अनुसार कौन सी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सी किताब रहेगी इसकी चर्चा हमने आपसे की साथियों, ठीक है ना। चलिए अंत में हम बात करते हैं आपसे, बात करते हैं आपसे कि अगर आप आईए अर्थात सूचना सहायक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी जगह है, वो है परीक्षा प्रो। और परीक्षा प्रो में जुड़कर के साथियों आप अपने जो एग्जाम की है तैयारी शानदार कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा प्रो जो है एक ऐसी जगह है साथियों जहां से जुड़कर के आप किसी भी एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है ये सिंगल पास पे पा जाओगे। मतलब क्या है, मतलब अगर आपने राजस्थान
HCLDC, पुलिस की, हाई कोर्ट की, RSM LDC की या राजस्थान सीईटी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपने किसी एक का भी टेस्ट ले लिया हो, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप सीईटी टेस्ट ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब इसके बाद जो भी आपकी परीक्षाएं आएंगी उसमें ये टेस्ट सीरीज आपकी जोड़ती चली जाएंगी। जैसे आईए का जैसे एग्जाम आया तो हमने क्या किया भाई, आईए का क्या हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल हो गई। तो ये आपने क्या है, आपने एक बार ले रखा है तो आपको फिर से अलग से पे नहीं करना है, ये सिंगल पास है, हमने एक बार दिया। अब जो भी चीजें नई नई आपकी आएंगी, सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज हैं ये आपको फ्री में अवेलेबल हो रही हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बढ़िया जगह है ना। आपको पता है भाई क्या हो रहा है, गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल टेस्ट सीरीज फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगी परीक्षा पे वो सब आपको मिलने वाली है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, है ना, ये प्रो है, इसको आपको ज्वाइन करना है ना। चलिए, तो ये अंत में आपके लिए क्या थी, सूचना थी, जहां हमने आपसे बात की सूचनाओं को लेकर के। वीडियो का पर्पज अपना क्या था, तो हमें बेस्ट बुक को लेकर के आए थे और आईए के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है साथियों, हमने आपसे इस मुद्दे पे बात की है। चलिए, तो इस क्लास को अपन अब यहीं रोकते हैं और आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली क्लास पर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें। मुलाकात अगले वीडियो पर होती है। नमस्कार, जय हिंद।